नमस्कार दोस्तों, जगन्नाथ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और कुछ अलग सा आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अच्छा खान पान ही हमारी जिंदगी का आधार होता है। यदि हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी सोच बुद्धि अच्छी होती है और हम ताउम्र स्वस्थ रहते हैं। इस बदलते जिंदगी में दौड़ में हम लोगों ने एक ऐसा खाना अपना लिया है, यूं कहें तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जिसका खामियाजा हमें किस तरह भुगतना पड़ता है ये तो हम जानते ही हैं। 6 महीने पहले जब मैं नोएडा में था तो मैं भी तरसता था कि मैं गांव का खाना खाऊं, और फिर 6 महीने पहले मैं दरभंगा शिफ्ट हो गया नोएडा से। तो मेरे मन में बिहार का एक फेमस डिश है, दैट इज दही चूड़ा। इसे आप फोहा भी कहते हैं कुछ जगहों पे, और अन्य कई जगहों पे भी ये काफी प्रचलित है, लोग खाते हैं, लेकिन बिहार में इसे काफी ज्यादा खाते हैं। ये है चूड़ा, इसे हम फोहा भी कहते हैं कई जगहों पे, और ये देसी चूड़ा है, वो पतला पतला वाला नहीं जिसे आप एक बार ही पानी में डालेंगे तो पूरा गल जाता है। राइट। तो पूरा मैंने सोचा, वैसे तो मैं जब दही चूड़ा खाता हूं तो वैसे ही कटोरा में लेके, छोटी सी थाली में लेके मिश्री मिला के मैं खा लेता हूं, इतनी ये चीजें नहीं होती है। लेकिन हाँ, आज मैंने सोचा कि जब ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम ट्रेडिशनल चीज खा रहे हैं तो जो हमारा जेस्चर एंड पोस्चर है वो भी ट्रेडिशनल ही होना चाहिए। इसलिए मैंने खास तौर से ये केले का जो पत्ता है, इसे यहाँ पात भी कहा जाता है, मैंने इसका इंतजाम किया। ये जो लोटा आपको दिख रहा है ये फूल का लोटा है, जिसमें पहले हमारे पूर्वज पानी पिया करते थे। राइट। मेरे घर में ये रखा हुआ था, मैंने सोचा कि इसका कुछ तो यूज हो जाए, तो आज मैंने इसे निकाल लिया। ये मिट्टी का बर्तन है, हम इसी में ही यहाँ दही बनाते हैं, चूंकि ये आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी शहर में आपको ये मिल जाएगा। ये लाल साग है जो आपको दिख रहा है, ये रसगुल्ला है, ओरिजिनल वाला नहीं, ये सूधा का है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा टेस्ट आता है। ये आम का मौसम है, ये बहुत ही टेस्टी सफेदा जिसको आप बोलते हैं, बिहार में इसे मालदह बोला जाता है, आम का राजा इसे कहा जाता है। ये बनाना है, ये केला है। इसको मैंने पहले केले के पात को धो लिया, धोने के बाद मैंने चूड़ा को भी धो लिया, इस पे रख दिया। और ये मिश्री है, मैं मीठा बहुत कम पसंद करता हूं तो मिश्री ही मैंने दिया, और थोड़ा सा, चूंकि ये 4-4 मिठाई। यहां पर क्या है कि लोग मिठाई खाने के बाद 100 रसगुल्ला खा जाते हैं, मैं तो 1-2 से ज्यादा नहीं खा पाता, फिर भी आज मैंने हिम्मत करके 4 रखी है। इस पे ये जो दूध है, ये दही माफ कीजिएगा, ये मैं डाल रहा हूं। ये दही बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा दही जो है, ये कल ही मैंने लाया था दूध, और एक्स्ट्रा दही भी मैंने खरीदे थे, ताकि मैं इसका जो है इसको हम बोलते हैं दही चूड़ा। चूंकि दही की मात्रा इसमें ज्यादा हो गई और चूड़ा कम है, तो इसको हम बोलेंगे दही चूड़ा। ये टेक्निक होता है, बिहार में लोग यूज करते हैं, आप निमंत्रण किसी को देंगे तो। और अगर चूड़ा ज्यादा और दही कम तो उसको हम बोलते हैं चूड़ा दही। ये बहुत ही अच्छा पवित्र, ये 200% हाइजीनिक ऑर्गेनिक होता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और आप इसे दोपहर भी खा सकते हैं। रात को तो वैसे भी दही और खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए। चीनी मैंने खाना छोड़ दिया है पिछले 6 महीने से। तो ये मिश्री है, इसको मैं यहाँ डालूंगा। कुछ लोग नमक भी इसमें मिला देते हैं, काला नमक वगैरह, ज्यादा मैं इसमें नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इसमें मैं इसे मिला देता हूं। अब मैं इसे खाऊंगा, केला भी मैं थोड़ा सा मिला दूंगा और बीच में आम भी खाऊंगा। अब आप एंजॉय कीजिएगा, ये आपको कितना मजा आएगा खाने में। और ट्रस्ट मी, ये पूरा देसी, ये काफी प्राचीन समय से, चावल तो वैसे भी बहुत प्राचीन फसल है, तो चावल धान का ये बनवा के, कुटवा के, पहले ओखली में हुआ करता था, फिर अब मशीन में। मेरे पिताजी ने भी इसे मशीन में कुटवाया है गाँव में, लेकिन अच्छा अपने खेत का धान है तो काफी अच्छा ये होता है। ये साग खरीदी हुई है, बाकी की चीजें। दही काफी ठंडी है, चूंकि हमने इसे रख दिया था फ्रिज में। राइट। एक काम मैं करना भूल गया, और मुझे लगता है आज चूंकि जगन्नाथ भगवान का भी दिन है, वो ये कि हम पहले भगवान की आराधना कर ले। आप बोलेंगे कितना नास्तिक है, जब कौन में हाथ डाल दिया तब ये कर रहा है ऐसा, माफ कीजिएगा भगवान। ये जरूरी होता है, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है ये परम पिता परमेश्वर की वजह से हमें ये चीजें मिलती है। तो परम पिता परमेश्वर का तो हमें शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये चीजें मिलती है। वेरी नाइस।
अच्छा फील हो रहा है। मैंने थोड़ा सा इसमें केले भी मिला दिए हैं और मुझे कैमरे के उस तरफ से इजाज़त मिल रहा है कि मैंने मिला लिया है। जैसे कि मैंने कहा आपको नास्तिक हूँ तो थोड़ा सा इधर चढ़ा ही देता हूँ। साग, मिठाई, आम, केला। जय भगवान। ऑसम। मीठा कम लग रहा है क्योंकि मैंने मिश्री इसमें थोड़ी सी ही डाली थी। ठीक है, ज्यादा मीठा खाने का भी नहीं। आम भी खाएंगे, आम का तो ये टाइम है ही। ये देखिए, अति सुंदर, उत्कृष्ट, मजा आ गया। ऑसम। ये ऐसा खाना होता है ना गाइस, जिसको आप पहले से ही तैयारी ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, दही भी आप आराम से बना सकते हैं, चूरा भी आपको पोहा मिल जाएगा। साग बनाना होता है, आप मिठाई ना भी खाए तो चलेगा, सिर्फ दही चूरा थोड़ी सी मिश्री या चीनी आप ले लें, दैट्स अमेजिंग। या तो ब्रेकफास्ट में या फिर दोपहर में भी। और कहते हैं, मेरी माँ ऐसा कहती हैं कि दही खाने से सुबह या दोपहर आपका पेट का जो नाद है ना, ये भी ठंडा होता है। तो बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। मीठा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा रसगुल्ला इसमें मिला देता हूं। ये कोई नई डिश नहीं है, बहुत ही पुरानी डिश है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कई जगहों पे ये काफी खाया जाता है, और चूंकि अभी आम का टाइम है तो इसलिए हमने आम को भी इसमें शामिल कर दिया। ये जो भोजन है ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसकी अच्छी बात ये है कि आपको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अभी सुबह के 9 या 9:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, और मैंने इतना खा लिया है कि अब मुझे लगता है कि मैं 4, 5, 6 बजे तक कुछ खा नहीं पाऊंगा। क्योंकि चूरा की खास बात यह होती है कि जैसे जैसे आप पेट में जाएगा ये फूलता जाएगा और काफी समय तक ये रहता है। तो गेटिंग दिस ना, मैंने इसमें साग भी मिला दिया। आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। आप में से जिन भाइयों ने, बहनों ने पहले दही चूड़ा मिथिलांचल या फिर बिहार से होंगे तब तो आपने खाया ही, फिर भी लिखिएगा। और यदि आपने इस भोजन को ग्रहण किया है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कब, कैसे खाया और कैसा लगा आपको। वेरी नाइस। अभी क्या है कि आप गांव में भी जाके देखेंगे तो लोग फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह का प्रचलन चल चुका है। हर कोई यही खाना पसंद करता है। और ऐसे में यदि कोई चावल खाए, वैसे तो आप लोगों ने सर्टिफिकेशन दे ही दिया है कि चावल का मतलब बिहारी होता है, जो कि गलत है। चावल ही एक ऐसा फसल है जो पूरी दुनिया में होती है और सबसे ज्यादा चाइना में होता है। हमारे यहाँ भी बंगाल में सबसे ज्यादा। तो चावल खाया जाता है, खाना भी चाहिए। या फिर जब बिहार की बात आती है तो आप लोग सिर्फ 2 ही सर्टिफिकेट देते हैं, एक दाल चावल और दूसरा जो है लिट्टी चोखा। नहीं, बहुत सारे डिशेज हैं बिहार में। लिट्टी चोखा भी है जो बहुत फेमस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, खासतौर से आग वाला जो होता है। और दही चूड़ा मैं बचपन में बिल्कुल नहीं खाता था। मेरा नॉन वेज के प्रति मेरा जो था झुकाव था, स्पाइसी। फिर मैंने धीरे धीरे वो तमाम चीजें कम कर दी, बहुत कम कर दी, ना के बराबर कर दी है।
और अब मेरा झुकाव इन चीजों पर हुआ है जो हमारा ट्रेडिशनल है, हमारे देश का ये ट्रेडिशनल ये चीजें हैं, राइट। तो लोग अब गांव गांव में भी आप जाएंगे तो कोक पेप्सी फास्ट फूड खाने लगे हैं। ऐसे में अगर कोई आदमी दाल चावल रोटी या फिर दही चूड़ा की बात करता है तो लोग उसे गवार कहते हैं। हाँ, मैं गवार ही हूं। मजा आ गया। हम्म सब कुछ उत्कृष्ट क्वालिटी का था, अब मेरे पेट में चला गया और इट्स लाइक ऑसम। आई कांट टेल यू कि ये कितना टेस्टी था और कितना मजा आया मुझे इसे खा के। उत्कृष्ट, सुंदर, आहा, मजा आ गया दोस्तों। आप लोग कमेंट में लिखकर तो जरूर बताइएगा और अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करें। आपके पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसी नेचुरल चीजें होंगी जो बहुत ही लाभकारी होती होंगी, तो ऐसी चीजें यदि आप खाएंगे तो आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जब तक मैं खा रहा था आप लोग इंतजार करने के लिए। आपका समय शुभ हो। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।